हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनल कोठारी आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। 12th के बाद हम एक ऐसी चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमारे सामने बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर हमें कोर्सेज के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम हमारे इंटरेस्ट का फील्ड चूज नहीं कर पाते। हमें किस फील्ड में करियर बनाना है, हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो आइए इस वीडियो में कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 12th कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज की डिटेल्स में यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो के साथ चलते हैं। आफ्टर 12th आपके सामने मेनली दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेशनल कोर्सेज एंड सेकंड इज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसे आप कॉलेज के द्वारा कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में मेनली जो नाम आपने सुने होंगे, फर्स्ट इज सीए, सेकंड सीएस एंड थर्ड मैंने यहाँ दे रखा है आईसीडब्ल्यूए एंड सीएमए, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिन्हें पहले आईसीडब्ल्यूए कहा जाता था। यूजी एंड पीजी कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो आफ्टर 12th 3 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। मोस्ट कॉमन बीकॉम, उसके बाद बीबीए, बीसीए, एलएलबी। अदर कोर्सेज की बात करें तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीएचएम आपके पास ऑप्शन रहता है, और गवर्नमेंट एग्जाम का जो ऑप्शन रहता है आफ्टर 12th सभी के लिए खुला रहता है। तो आगे चलते हैं, एक एक कोर्स की डिटेल हम देखते हैं। फर्स्ट इज सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां थ्री लेवल्स ऑफ एग्जाम्स आपके सामने हैं। फर्स्ट इज सीपीटी, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पहले कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज होकर सीए फाउंडेशन हो गया है। ये एंट्रेंस लेवल ऑफ एग्जाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। ये क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इंटरमीडिएट आईपीसीसी, जो 2 ग्रुप्स यहाँ आपको देने होते हैं, और इसे क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग करते हुए आप सीए फाइनल की तैयारी करते हैं, जहां आपको 2 ग्रुप क्लियर करने होते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 इयर्स का कोर्सेज है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे कितना लंबा ले जा सकते हैं या कितने कम टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी सीएस, यदि आपका इंटरेस्ट लॉ सेक्टर में या थोड़ा सा आपका थियोरिटिकल पार्ट अगर अच्छा है तो वहां हम इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। अगर अकाउंटेंसी और टैक्सेशन पार्ट अगर आपका अच्छा है तो वहां आप कंपनी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम्स यहाँ दे रखे हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। सेम वही एंट्रेंस लेवल क्लियर करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और 2 मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन यहाँ ये क्लियर करने के बाद प्रोफेशनल्स 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होते हैं। देन सीएमए, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यहां पर भी 3 लेवल्स हैं एग्जाम के, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अब आपके सामने इन तीनों कोर्सेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ आप करियर बना सकते हो, यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है नीचे, जिसे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट आपका है बीकॉम, 3 इयर्स प्रोग्राम होता है आफ्टर 12th, जहां 3 सब्जेक्ट्स में आप बीकॉम कर सकते हैं। 12th में आपने तीनों सब्जेक्ट का बेसिक थोड़ा सा पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अब आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में डेवलप हो रहा है, वहां से आप चूज कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट का फील्ड, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप 3 इयर्स का बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं। सेकेंड है आपके सामने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबी ए, ये भी 3 इयर्स प्रोग्राम है, जिसे पहले बीबीएस एंड बीएमएस भी कहा जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में आपको मिल सकता है। कुछ कॉलेज जो है अपना कोई टेस्ट रिकमेंड नहीं करते हैं, वहां डायरेक्टली आप एडमिशन फॉर्म फिल करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और सेकंड जो आपका है एंट्रेंस टेस्ट, टेस्ट जो है यहाँ मेनली जो होता है यू गेट करके एंट्रेंस लेवल का टेस्ट होता है। अगर उसके थ्रू आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके सामने रहता है। काफी अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज जो कॉलेजेस होते हैं, वहां आपको एंट्रेंस टेस्ट देकर इंटरव्यू क्लियर करके फिर बीबीए में एडमिशन मिलता है, वो बेटर देन डायरेक्ट एडमिशन। अगर आपका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर में है तो आपके सामने बीसीए का ऑप्शन भी हो सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, 3 इयर्स कोर्स है। एंड बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, 4 इयर्स कोर्स जो होता है। अभी इसी में भी अगर आपको एंट्री करनी है तो डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट दोनों ऑप्शंस आपके सामने ओपन रहते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है बैचलर ऑफ लॉज एलएलबी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ आफ्टर 12th यहाँ आपके सामने ओपन रहता है। अब इस एलएलबी को करने के लिए भी आपके सामने दो अल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट इज 3 इयर्स प्रोग्राम और सेकंड दे रखा है आपको 5 इयर्स प्रोग्राम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। 3 इयर्स प्रोग्राम्स जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपको नहीं पता कि 12th के बाद हमको लॉ सेक्टर में जाना है या नहीं जाना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, ग्रेजुएशन प्रोग्राम किसी में भी कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद अगर उनको लगता है कि हमारा इंटरेस्ट लॉ में है या हमारा करियर लॉ में बन सकता है, तो वो वहां पर आफ्टर ग्रेजुएशन इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन आपको मिनिमम 50% से क्लियर करनी होती है। उसके लिए अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं एलएलबी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो फोकस होगा वो आपका लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड पे होगा। इस 3 ईयर प्रोग्राम्स में आपको केवल और केवल लीगल नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा एलएलबी के थ्रू, क्योंकि बाकी सारा जो बेसिक है वो आप सबने ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होंगे। तो यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होते हैं, जहां आप डायरेक्टली वो टेस्ट देकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं 5 इयर्स प्रोग्राम की। 5 इयर्स प्रोग्राम क्या है, एलिजिबिलिटी जो इसके लिए रहेगी 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th 50% से क्लियर कर लेते हैं तो बाद में आप एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पर उसके थ्रू एलएलबी कर सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड लीगल नॉलेज, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी होंगे और लीगल नॉलेज के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर होंगे। इट मीन्स ये है कि अगर आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी मतलब अगर आप आर्ट्स से हैं तो बीए ग्रेजुएशन के लिए और एलएलबी चलती है साथ में। बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बीबीए एलएलबी कर सकते हैं और साइंस वाले बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ लीगल नॉलेज दोनों चीजें साथ साथ चलती है। लॉ की जो नॉलेज है 3 इयर्स प्रोग्राम में आपको क्या होता है, 3 साल के बाद में आपको लॉ सेक्टर में नॉलेज मिलती है। लेकिन 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आफ्टर 12th ही आपके लॉ की या लीगल नॉलेज की जो यहाँ स्टडीज हैं वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, क्लैट करके एक टेस्ट है, ये क्लियर करने के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो काफी अच्छी जगह से आप एलएलबी को कर सकते हैं। क्या करियर ऑप्शंस हैं यहाँ पर नीचे मैंने क्लियर किया है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि एलएलबी में आप क्या क्या करियर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है आफ्टर 12th यहाँ शेयर किए हैं, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखी है। अगर पर्टिकुलर किसी कोर्सेज के बारे में और डिटेल आपको जाननी है, यहाँ मैंने सिर्फ मेनली आपको कोर्सेज बताए हैं। अगर पूरा प्रोसेस या पूरी कोर्स की डिटेल अगर आपको जाननी है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की मैं कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।